भेड़िए की तरह लाश का भेजा खाने लगी और खाते खाते वो नीता से बोली, वाह लजीज, कब तक खुद को रोकोगी मेरी बच्ची? कब तक अपनी असलियत से भागेगी तू? आखिर है तो तू भी वही जो मैं हूँ। तो अपनी मॉम की बात मानो और बेकार की जिद छोड़ दो। अरिका ने पास में रखे हुए कैंची उठाई और उसे लाश की गर्दन पर रखा और जोर से अंदर घुसा दिया। फिर वो मुस्कुराकर नीता को देखते हुए बोली, तुम्हें पता है मेरी स्किन इतनी अच्छी क्यों है? क्योंकि मैं खून के शावर से नहाती हूँ। मतलब? अरिका ने लाश की गर्दन में गड़ी कैंची के दोनों हिस्सों को पकड़कर खींचा। तभी गर्दन से तेजी से खून का फव्वारा बाहर निकला। अरिका का पूरा मुंह खून से भर चुका था। वो जुबान बाहर निकालकर अपने खून से भरे होठों को चाटने लगी। मस्त, गरम गरम है अभी, ठंडा होने के पहले चख ले। आजा जल्दी। कितना लजीज है, कितना लजीज है। खून को चाटते चाटते वो कब उसे घूंट घूंट करके पीने लगी, उसे होश ही नहीं रहा। अपनी माँ को खून पीने का मजा लेते देखकर नीता का भी मन किया कि वो भी जाए और अपनी माँ के साथ खून पीने का लुत्फ उठाए, पर उसने खुद को रोक लिया और अपनी मुट्ठी टाइट कर ली। ओह, इतना लजीज खून तो मैंने आज तक नहीं पिया। अरिका धीरे धीरे उस लाश का सीना काटने लगी। अरिका उस लाश को इतने प्यार से काट रही थी जैसे कि केक काट रही हो। अरिका के सिर पर खून का नशा चढ़ा हुआ था। खून का लाल रंग देखकर उसे जो शांति मिल रही थी, वो मुस्कान बनकर नीता के सामने आई। वो खून से सना हुआ अरिका का चेहरा, उसकी डरावनी मुस्कान जिसमें से झांक रहे कुछ सफेद दांत बहुत भयानक लग रहे थे। ले नीता, तू भी खा ले, नहीं तो कहेगी कि तेरी मॉम ने इतनी लजीज लाश अकेले अकेले ही खा ली और अपनी बेटी से पूछा तक नहीं। ले आजा जल्दी, जल्दी आजा और खा ले। फिर जो बचेगा उसे पैक करके बेचना भी तो है, वरना हमारे पास पैसे कैसे आएंगे? मुझे नहीं लगता आप कुछ भी बेचने लायक छोड़ोगी। बिल्कुल अपने पापा जैसी है तू, कम अकल और अकड़ू। पापा का नाम सुनते ही नीता की आंखें भर आईं, पर अरिका का ध्यान लाश को खाने में था। अरिका लाश का दिल निकालकर नीता को दिखाते हुए बोली, ले, सबसे कीमती और लजीज हिस्सा सिर्फ तेरे लिए, खा ले मेरी बच्ची। ओफो, मुझे नहीं खाना मॉम, मैं जा रही हूँ। अपनी माँ को मना करके नीता वहाँ से भाग चुकी थी। हाँ, बेवकूफ लड़की, इसमें रोने वाली क्या बात है? दिल धड़क थोड़ी ही रहा था। काश धड़क रहा होता और भी ज्यादा मजा आता खाने में। चलो कोई बात नहीं, दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। आ गया जो मुंह में एक बार तो चबा लीजिए। नीता भागकर अपने रूम में आई और उसने जोर से दरवाजा अंदर से लगा लिया। नीता ने रोते हुए अपने पेरेंट्स की शादी की फोटो निकाली। उसके पास उसके डैड की ये इकलौती फोटो थी जो उसने छिपाकर अपने पास रखी हुई थी। जब भी नीता उदास होती थी, वो अपने डैड की फोटो देखकर उसके दिल को थोड़ा शांत कर लेती थी। उसे आज भी वो दिन याद था जब उसके डैड घर छोड़कर जा रहे थे और उसकी मॉम से कह रहे थे कि नीता को भी वो अपने साथ ले जाना चाहते हैं, पर उसकी मॉम ने उन्हें नीता को साथ ले जाने से मना कर दिया।
नीता गुमसुम सी अपने कमरे में बैठी थी, अपने डैड को याद कर रही थी। वो बहुत छोटी थी जब उसके डैड उसे और उसकी मॉम को छोड़कर कहीं चले गए, पर उसके जहन में आज भी उस दिन की कुछ धुंधली यादें थी जिसे वो चाह कर भी भुला नहीं पाई और शायद कभी भुला भी नहीं पाएगी। बात दरअसल पुरानी है। जब नीता के डैड यानी सुमित कॉलेज में पढ़ता था, तब अरिका को उसने पहली बार देखा और पहली ही नजर में उसे अपना दिल दे बैठा। सुमित, सुमित, सुमित। कॉलेज ग्राउंड पर क्रिकेट मैच चल रहा था। सुमित स्ट्राइक पर था और उनकी टीम को जीत के लिए एक बॉल पर 6 रन चाहिए थे। इसलिए सुमित का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए उसके सारे दोस्त जोर जोर से उसका नाम पुकार रहे थे। सुमित भाई, जग का सवाल है, हारना नहीं है चैंप। फोड़ दे सालों को, दिखा दे इन लोगों को कि इन लोगों ने सुमित से पंगा लिया है। जीतेंगे भाई, जीतेंगे, सुमित का रेंजर्स जीतेंगे, हारेंगे भाई, हारेंगे, रोके टाइकून हारेंगे। पूरे ग्राउंड में रोमांच का माहौल था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि लास्ट बॉल पर क्या होने वाला था। सुमित लास्ट बॉल पर 6 मारने के लिए तैयार था। सुमित स्टैंड्स लेकर खड़ा था, तभी उसके पीछे खड़ा हुआ कीपर रॉकी, जो दूसरी टीम का कैप्टन था, उससे बातें करने लगा। सुमित, एक बॉल पर 6 रन चाहिए, तेरी औकात के बाहर है। जल्दी खेल और हार जा। आज राज होटल में हमारे टीम की टेबल बुक्ड है, और पता है वहाँ गेस्ट कौन है? तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो। कौन? अंपायर?